अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों वीडियो ये वाली भी काफ़ी अच्छी होने जा रही है और इसमें मैं आपको एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की डेवलपमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। मज़ेदार ये डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं और ये अंदिया दिया गया है जिससे ये पता चलता है कि कहीं यूट्यूब भी वो बंद ना करवा दें। तो खैर ये बंद करने का एक सिलसिला चला हुआ है, तो मैं आपको इंसाफ के मुतल्लिक़ की एक डेवलपमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है इस काम के लिए, और ये स्पेशल निज़ाम मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको सीधा सीधा बताता चलूँ कि जो एक्स फाटा था, यानी आपको पता है वो KPK का हिस्सा बन चुका है, और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो सबसे कम तरक्की याफ्ता इलाके समझे जाती हैं। अब यहाँ रूल ऑफ लॉ को देखा जाए, इंसाफ को देखा जाए, जस्टिस को देखा जाए, तो ये बहुत ही कम है, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की निस्बत बहुत ही कम है। यहाँ आप कह लें कि इस तरह की ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों इसी काम के लिए यूरोपियन यूनियन की जानिब से ग्रांट पाकिस्तान को दी जाने लगी है, और ये 5 साल ग्रांट होगी। 5 साल का एक प्रोग्राम होगा जिसमें 20 मिलियन यूरोज़ या 3.6 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो खर्च किया जाएगा। तो इलाके फिर मैं आपको बता देता हूं कि एक्स फाटा जो कि KPK का हिस्सा बन चुका है वो वाले इलाके, और बलूचिस्तान, तो यहाँ ये रूल ऑफ जस्टिस के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसका एक नाम भी है प्रोग्राम का, वाजिया तौर पर मैं आपको वो बता देता हूँ। ये नाम है रूल ऑफ लॉ सपोर्ट टू पाकिस्तान। ये 2020 से 2024 तक का एक प्रोग्राम होगा, 5 ईयर प्रोग्राम। इसके अंदर इन इलाकों में लॉ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और इसके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। अब दोस्तों ये बात आप याद रखें कि इसकी बाकी डिटेल भी है जो कि मैं आपसे अभी शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, और वो कमेंट यही है कि ठीक है इन इलाकों के अंदर इंसाफ पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत कम नज़र आता है, लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में अगर आज भी सर्वे करवा लिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि आपको सियासतदानों से ज़्यादा मसाइल हैं, आपको फ़ौज के अदारे से ज़्यादा मसाइल हैं, या आपको जुडिशल, या आप इस तरह कह लें कि इंसाफ के अदारे हैं जो जैसा कि जुडिशरी है, जैसा कि पूरा एक इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से सियासतदानों से भी इतनी प्रॉब्लम पाकिस्तान की आवाम को नहीं जितनी पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम से प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा। गरीब की यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होती, गरीब यहाँ 20-20 साल के लिए जेल भी चले जाती हैं, और बाद में ये पता चलता है कि भाई वो बेगुनाह थे। कई बार 10-10 साल का केस इसी तरह लगा रहता है। सिर्फ स्टे जैसे केस को लेकर देखा जाए तो कई माह लग जाती हैं, और वो झूठे, कोई भी अगर स्टे करवाना चाहे तो स्टे करवा दे, अगर कोई आप कह लें कि किसी को तंग करना चाहे तो वो अदालत के ज़रिए कोई भी झूठा केस बना दे। यानी बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मसाइल हैं तो शायद सियासतदानों से भी इतने मसाइल नहीं होंगे जितने कि इस इंसाफ के निज़ाम से पाकिस्तानी लोगों को मसाइल बन चुकी हैं। अब दोस्तों जिन लोगों को कभी इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, कभी अदालतों के चक्कर इन्होंने नहीं लगाए, वो तो ये बात समझने से कासिर रहेंगे, लेकिन बाकी लोग जो कि अदालतों के चक्कर लगा चुके हैं उन्हें मेरी बात ठीक तरह से समझ आ रही होगी कि सियासतदानों से भी इतने मसाइल क्यों नहीं, और जो अदलिया का निज़ाम है उससे क्यों इतने मसाइल पाकिस्तानियों को पैदा हो चुके हैं। असल में जब इंसाफ बहुत ज़्यादा लेट फ्राहम किया जाएगा या ना फ्राहम किया जाएगा तो आप कह सकते हैं कि लोगों के दरमियान जुडिशरी का आप कह लें कि जो भी एक असर होना चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाएगी। तो खैर दोस्तों ये एक आप पाकिस्तानी अवाम का एक कॉमन नज़रिया कह सकते हैं जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, और ये मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर शेयर किया क्योंकि हमने ऐसे केस देखे हैं, मतलब मीडिया के ऊपर ही देखे हैं, मैंने कोई अलग से जाकर नहीं देखे, लेकिन वो खुद उससे पता चलता है कि निज़ाम कितना ख़राब है पाकिस्तान के अंदर। खैर दोस्तों इसमें पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स जो कि एनी मार्शल इनका नाम बनता है, इनकी जानिब से वेलकम किया गया इस सेरेमनी को, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की जानिब से हिस्सा लिया गया है। इसमें दोस्तों ये प्रोग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया रूल ऑफ लॉ सपोर्ट करेगा और ये पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा। ये 2 इलाकों के अंदर होगा, एक KPK के एक्स फाटा वाले इलाके और दूसरा आपको पता है बलूचिस्तान। इसमें दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को आगे रखा जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो लोगों को वहाँ फराहम किए जा सकें, जो आप कहें कि गुड गवर्नेंस इस मामले में होती है वो बेहतर हो जाए। इसी तरह एक्सेस टू जस्टिस यानी जस्टिस तक एक्सेस हासिल हो जाए, इंसाफ ठीक तरह से लोगों को मिल जाए। इसी तरह रूल ऑफ लॉ को लेकर काम किया जाएगा और डिलीवरी ऑफ टाइमली जस्टिस, ये बड़ा अहम पॉइंट है। एक तो जस्टिस है, ठीक है, अगर एक जस्टिस आए 1 माह के अंदर फराहम नहीं किया जाता तो उस जस्टिस का क्या फ़ायदा। लोग कई साल धक्के खाते रहती हैं और इंसाफ नहीं उन्हें मिलता। तो इसलिए टाइमली जस्टिस एक अलग से पॉइंट बनाया गया है कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब दोस्तों ये इतनी ज़्यादा रकम भी नहीं कि पूरा निज़ाम हम ये कह सकें कि इसी के ऊपर खड़ा होगा। यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एक ग्रांट लेने जा रही है जिसकी मदद से कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल फोकस होगा वुमेन चिल्ड्रंस के ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर। तो ये यूरोपियन यूनियन करने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों इधर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ये भी बुरा समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका पैसे देता है पाकिस्तान को इन कामों के लिए और वो असल में अपने मफादात को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं, इसमें भी हकीकत है। वो पाकिस्तान में असल में इतनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके इंसाफ फराहम नहीं करता बल्कि अपने मफादात को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये पैसे लेता है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। तो बताने का मकसद यही है कि ये डेवलपमेंट तो थी, लेकिन इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू बनते हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे कि ये थोड़ा बहुत हमारा दोगलापन भी बनता है कि पूरे पाकिस्तान में ये फेमस कर दिया जाता है कि अमेरिका अगर ये पैसे देता है या यूरोपियन यूनियन ये पैसे देती है तो अपने मफादात के लिए देती है। दूसरी जानिब हम ये पैसे लेते भी हैं और उनके मफादात को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ज़रा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुआशरा कितना तकसीम नज़र आता है, बातों के अंदर भी तकसीम नज़र आता है और जो रियलिटी है इसको तस्लीम करते हुए भी मुआशरा तकसीम नज़र आता है। तो खैर ये डेवलपमेंट सामने आई थी, ये मैंने आपके सामने रखी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह।